सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सईद। मैं हूं वजाहत खान और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे महंगाई के तूफान की जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल चार्ज जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। तफसीलात के लिए वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। तो आप सब के लिए मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है। सितंबर की आखिरी रात, हुकूमत का एक और सितम। पेट्रोल के बाद पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर महंगा होकर 127 रुपए 30 पैसे में मिलने लगा। 2 रुपए इजाफे से 122 रुपए में मिलने लगा। मिट्टी का तेल 7 रुपए 5 पैसे इजाफे के बाद 99 रुपए 31 पैसे में मिलने लगा और लाइट डीजल 8 रुपए 82 पैसे फी लीटर महंगा होकर 99 रुपए 51 पैसे में मिलने लगा। तो आप सब के लिए मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है। यानी जलाने के लिए ईंधन खरीदें, दिल जलाने के कोई पैसे नहीं। हुकूमत के पास महंगाई करने की 100 वजूहात हैं, जैसे आलमी मंडी में तेल महंगा हुआ, डॉलर के रेट वगैरह वगैरह। और ये भी याद रखें कि जालिम ओगरा ने मसनूआत मजीद महंगी करने की सिफारिश की थी। रहमदिल हुकूमत ने अवाम का ख्याल किया, वरना आपको याद ही होगा पिछली बार समरी 1 रुपए की थी लेकिन इजाफा 5 रुपए हुआ था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। लोग कहते हैं कि कीमतों में इजाफे पर नजरसानी करनी चाहिए वरना महंगाई बढ़ेगी। वोट तो डाला है इसको, लेकिन अब वो हमारी चीखें निकलवा रहा है। दोबारा गलती नहीं करेंगे इसको वोट डालने की। जिनकी चीखें निकलवानी थी उन्होंने इसने NRO दे दिया है। तंग आ गए हमारी इमरान खान की हुकूमत ऐसी आई है कि मौजूदा रोटी से भी तंग है। तो पेट्रोल बढ़ता है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। हर 15 दिन के बाद 4 रुपए 5 रुपए बढ़ेंगे, क्या होगा? हम लोग ही जलील होंगे, ख्वार होंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश है कि प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा नज़रसानी करें। रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, जब कम करते हैं तो 1-2 रुपए कम करते हैं, लेकिन जब बढ़ाते हैं तो 5 रुपए 10 रुपए इकट्ठे बढ़ा देते हैं। ये गरीब आम के लिए एक बम गिराते हैं। तो दरमियाने तबके के लोग हैं ना, पिसके रह गए हैं। हमारी सिर्फ इसको हाँ है। बड़े तो दावे किए थे इन्होंने कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सबज बाग दिखाया है इन्होंने अवाम को। अभी बिल्कुल ये हुकूमत बेबस नजर आ रही है। शहबाज गिल साहब ने सही कहा था कि जिस चीज़ में खान साहब हाथ डालते हैं वो सोना बन जाती है। महंगाई हमारी जानें तबाह कर दी है, बहुत मुश्किल हो गया। 4 रुपये मेरे ख्याल में बढ़ गया ज़्यादा, तो इसे गरीब आदमी अब कहाँ जाएगा? इस पेट्रोल की महंगी कीमत इतनी महंगाई हो गई है, तो इनको चाहिए कि पेट्रोल कम से कम करें ताकि गरीब आदमी का गुजारा चल सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। अपोजिशन का कौमी असम्बली के अंदर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। स्पीकर डाइस का घेराव किए रखा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया, ऐवान में कोई वजीर नहीं है। अपोजिशन अरकान इजलास के बाइकआउट के बाद बाहर आ गए, असम्बली के बाहर भी एहतजाज करते रहे। पेट्रोल महंगा क्यों किया, सेनेट से भी अपोजिशन का वॉकआउट। सेनेटर रजा रब्बानी कहते हैं अवाम पर एटम बम गिरा दिया गया। शेरी रहमान ने कहा वजीर खजाना के आने तक वॉकआउट जारी रहेगा। सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। सेनेटर रजा रब्बानी कहते हैं अवाम पर एटम बम गिरा दिया गया। वजीर खजाना में हिम्मत नहीं कि महंगाई पर जवाब दें। अवाम पार्लिमान पर एतबार करने को तैयार नहीं है। बम गिरा एटम बम की तरह, उस पे जनाब चेयरमैन पेट्रोल इज नाउ ₹127.30 पर लीटर। जनाब चेयरमैन, जब हम महंगाई पे बात करने जा रहे हैं तो वेयर इज द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर? मिस्टर चेयरमैन, अवाम उठ खड़े हुए बगैर किसी लीडरशिप के, जो कोई सियासी जमात नहीं दे सकती। मुझे ये अफसोस से बात कहनी पड़ रही है। पार्लियामेंटेरियंस ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अवाम बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से तमाम अखराजात बढ़ जाते हैं।
कीमतें बढ़ने से महंगाई की नई लहर आएगी। की कीमत में और डीजल की कीमत में इजाफे शदीद मजम्मत करते हैं, चूँकि अवाम पहले ही बदतरीन महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। ये जितनी महंगाई करती है उससे मईशत उतनी नीचे जाती है। क्या आपको तब्दीली पसंद आई? हर दिन जो महंगाई कर रहे हैं तो एक ही दफ़ा क्यों नहीं हम लोग ख़त्म कर देते हैं? इस वक्त भी जो पेट्रोल की कीमतों में एकदम से एक रात के ऊपर 5 रुपए का जो इजाफा फी लीटर पे किया गया, उसका बराह रास्त अवाम पे असर पड़ता है। पिछले गुज़श्ता 3 सालों से तब्दीली सरकार ने सिवाय महंगाई के बम फोड़ने के और कुछ नहीं किया। देखिए, ये आवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है कि हमारे बुज़ुर्ग बयान करते हैं इंटरनेशनल प्राइसेस को पाकिस्तान के प्राइसेस के साथ, तो वहाँ पर फीकस आमदनी भी तो देखिए ना कि वहाँ की फीकस आमदनी कितनी है। मैं देखती हूँ कि हालात उस दहज पे पहुँचाए जा रहे हैं जहाँ खुदा न खास्ता पाकिस्तान में रोटी पर और गुर्बत की वजह से सड़कों पे जो है फूड राइटिंग यानी खाने के लिए तंगी। पेट्रोल की कीमत बनती है, बल्कि इसके साथ रिलेटेड जितनी भी बेसिक कमोडिटीज़ हैं वो उनकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यहाँ पे तो ये है कि 1 महीने में 2 मरतबा कीमत बढ़ी है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि खित्ते के मुकाबले पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में सबसे कम हैं। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने लेवी लगाने से मना किया। पेट्रोल की कीमतें कम बढ़ाने से हुकूमत को 2 अरब का नुकसान हुआ है। सेल्स टैक्स में छूट देकर घी भी सस्ता करेंगे। मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। डिसरप्शन हुई है कोविड की वजह से, उसने हमें भी इफेक्ट किया। इंटरनेशनल प्राइसेस इस वक्त बुलंद तरीन सतह पे हैं पिछले 12 सालों में। पाकिस्तान की जो कीमतें हैं वो 70वें नंबर पे। 16 ऐसे मुल्क हैं जिनकी पेट्रोल की प्राइसेस थोड़ी कम है हमारे से। ये वो हैं जो कि तेल खुद प्रोड्यूस करते हैं। हम इस पूरे रीजन में सस्ते हैं। जो पेट्रोलियम लेवी है जो कि 2018 में 30 रुपए फी लीटर, वो इस वक्त कम होकर 2-2.5 रुपए पे आ गई। तो हम लेवी तो रख ही नहीं रहे। प्राइम मिनिस्टर ने इसकी परवाह नहीं की। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, हम लोगों पर और बोझ नहीं डालेंगे। हमने सेल्स टैक्स ड्यूटी में छूट दे के तकरीबन 50 रुपए जो छूट दे रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले चंद दिनों में ये जो अब 350 350 रुपए पे घी जा रहा है किलो, 300 से नीचे आ जाएगा। और अभी आपको बताएं कि इदारा शुमारियात के होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। लाहौर में खाने पीने की कोई भी चीज़ सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फ़रोख्त नहीं हो रही। पाकिस्तान के इदारा बराए शुमारियात का खुसूसी सर्वे मुकम्मल हो गया। अली रामे से मजीद जानते हैं। अली रामे, बताइएगा प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ कहाँ पर हैं, हुकूमती रिट कहाँ पर है? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत क्योंकि इस वक्त प्राइस हाइक जो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और खुद साख्ता महंगाई लाहौर में बढ़ती जा रही है, इस पर क्योंकि एक स्पेशल रिपोर्ट जो है सर्वे करवाया गया, ना सिर्फ पंजाब के इदारे बल्कि पाकिस्तान के इदारे शुमारियात से भी। और इस इदारे की रिपोर्ट में जहां पर अशिया की महंगाई के हवाले से उन्होंने अपनी परसेंटेज के हवाले से आगाह किया, और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि अशिया जो है वो सरकारी नरखनामे के मुताबिक लाहौर की मार्केटों में शहरियों को मैसर नहीं है। अब इसमें जो अदाद शुमार उन्होंने अपनी रिपोर्ट में शेयर किए, उसके मुताबिक लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 16.3% महंगा फरोख्त किया जा रहा है शहरियों को, जो कि मार्केट में जो सरकारी नरखनामे के मुताबिक है। और लाहौर में मूंग की दाल 35% महंगी फरोख्त की जा रही है, और शहरियों को मार्केट में आलू और प्याज 26 से 36% महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। जबकि घी 4.5%, मसूर की दाल 5% और माश की दाल 6.7% महंगी फरोख्त की जा रही है सरकारी नरखनामे से मुताबिक। और दाल चना पतली 18.2 और दाल चना मोटी 29.3% महंगी दी जा रही है। ये वो रिपोर्ट है जो कि अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी पेश की गई है। अब इस पर वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने बाकायदा सख्ती से नोटिस लिया है और हुकूमत ज़िला इंतज़ामिया को कहा है कि वो अपने मजिस्ट्रेट को बाकायदा तौर पर हदायत जारी करें कि फौरी तौर पर खुद साख्ता महंगाई करने वाले माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करें और उनके खिलाफ एक्शन लें। और ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 60 रोज़ में मुंतखब अवामी नुमाइंदे का हल्फ लाजमी करार देने के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मुस्तरद की है। तफसीलात जानेंगे, एहतशाम कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहतशाम। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये दरखास्त मुस्तरद की है और उसकी वजूहात बयान की हैं। ये लिखा गया है फैसले में कि इस मामले में अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करना मफाद आमा में नहीं है। तवक्को है सियासी जमातें पार्लियामेंट में इन तनाज़ात को हल करेंगे। तरमीमी ऑर्डिनेंस का मकसद एक जमहूरी उसूल तय करना है। ऑर्डिनेंस का मकसद है कि कोई मुंतखब नशिस्त खाली ना रहे। ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त गुजार जमात के पास मुतबादल फोरम मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली और पार्लियामेंट में खातिर ख्वाह नुमाइंदगी है।
سینٹ میں اپوزیشن جماعتیں اکثریت میں ہیں. آرڈیننس کو آئین کے مطابق پارلیمنٹ میں آنا ہوتا ہے، اس لیے اگر اپوزیشن آرڈیننس کو چاہے تو مسترد بھی کر سکتی ہے. سیاسی معاملات میں جوڈیشل برانچ کو شامل کرنا پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کے برابر ہے. یہ تمام تر وجوہات لکھی گئی ہیں جس کی بنا پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی درخواست مسترد کر دی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. دیگر اہم خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی نیوز کانفرنس جاری ہے، آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں. اور ہم نے پہلے سے طے کیا کہ کہاں کہاں مشینری ڈپلوائے کرنے کی ضرورت ہے، اور بدھ جمعرات کو کے دن میں ہی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ڈی ایم سی کی اپنی مشینری تو ڈی ایم سی کے ڈسپوزل پر ہے، جو چھوٹے پمپس ہوتے ہیں، لیکن جو کے ایم سی کے بڑے پمپس ہیں وہ کہاں پر لگائے جائیں گے. ہم نے ضلعی انتظامیہ سے بات کی، ڈی ایم سی سے بات کی، اور ان کی مشاورت کے بعد کے ایم سی کے جو بڑے پمپ تھے ان کو مختلف مقامات پر انسٹال کر دیا گیا. پہلے ہم نے پی ڈی ایم اے سے رجوع کیا، اور پی ڈی ایم اے سے ہم نے کراچی شہر کے لیے 16 بڑے پمپ پر انسٹال کرنے کے لیے لے لیے، اور ان کو بھی ہم نے ضلعی انتظامیہ کے حوالے کیا، اور ایک کلوز کوآرڈینیشن کے ساتھ کے ایم سی، ڈی ایم سی اور ضلعی انتظامیہ نے ان بڑے پمپس کو کراچی کے مختلف مقامات پر انسٹال کیا. اور کل آپ کے کیمرہ نے دکھایا کہ کہاں کہاں وہ پمپس، وہ مشینری انسٹال تھی. اس کے ساتھ ساتھ واٹر بورڈ کی جو سکشن مشینز ہیں، راڈنگ مشین ہے، اگین جب پریشانی ہو جاتی ہے، پانی جمع ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کارساز سے موو ہوتی تھی جو کہ ان کا ویئر ہاؤس ایریا ہے. ہم نے بدھ کو فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 7 اضلاع میں ان کی انتظامیہ کے ڈسپوزل پر ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کہیں 4 کہیں 5 کہیں 6 ان راڈنگ مشینز کو، ان سکشن مشینز کو، وہیکلز کو موبلائز کر دیں گے. اور ہم نے پہلے سے ہی بدھ کے روز وہ احکامات جاری کر دیے جس کے تحت ہر ضلع کے اندر ان مشینز کو موبلائز کر دیا گیا تھا. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو ہمارے سینیٹری ورکرز ہیں، جو سالڈ ویسٹ کے ورکرز ہیں، جو ہمارے کنڈی مین ہیں واٹر بورڈ کے، جو ہمارے سارے مزدور ہیں جو کہ آن گراؤنڈ کھڑے ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان سب نے بہت محنت کے ساتھ کام کیا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ 8-9 گھنٹے مسلسل بارش کے بعد بھی یہ شہر ایکسیسیبل ہے، اور کہیں سے بھی آپ کو اللہ نہ کرے مشکلات کی یا تکالیف کی کوئی نشاندہی کی گئی. میں سمجھتا ہوں یہ کراچی کے بلدیاتی اداروں کی ایک بہت بڑی کاوش تھی، ایک بہت بڑی کامیابی ہے، جس کے لیے میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی اور کا کریڈٹ لے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے، گیو کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو. اور میں سمجھتا ہوں آج 1 اکتوبر کو اس بارش کے حوالے سے جو کامیابی، اس ارینجمنٹ کے حوالے سے، اچھی ارینجمنٹ کے حوالے سے جو کامیابی تھی، اس کے لیے جو ہمارا بیسک گراؤنڈ سٹاف ہے، جن لوگوں نے نالے صاف کیے، ڈرینز کو کلیئر کیا، ہمارے سینیٹری ورکرز، ہمارے وہ سویپرز، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. سارا ڈی ایم سی، ساری کے ایم سی کا عملہ مبارکباد کا مستحق ہے. سالڈ ویسٹ واٹر بورڈ کا عملہ مبارکباد کا مستحق ہے. اور ہماری ضلعی انتظامیہ، جس میں ڈی سی صاحبان ہوں، اے سی صاحبان ہوں یا ان کا اور سٹاف ہو، یہ سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اور ہاں، ہمارے ٹریفک وارڈن اور ٹریفک پولیس جو ہے ہماری سندھ پولیس کی، میں سمجھتا ہوں ان کو بھی ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. کیونکہ ہم سب جب کوئی بری چیز ہوتی ہے بلیم گیم تو کرتے ہیں، لیکن جب اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم ان کو بھول جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ لازم ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے، اور اسی جافشانی کے ساتھ وہ مستقبل میں بھی اس شہر کراچی، شہر قائد کی خدمت کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ گو کہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے
मेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट कर रहा है कि ख़तरा साइक्लोन का टल गया है, गुलाब हो या शाहीन हो। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि कराची के बल्दियाती इदारे कतई तौर पर अभी कंप्लेसेंट नहीं हुए हैं कि ख़तरा टल गया है। हमने जो इमरजेंसी नाफिज की थी 2 अक्टूबर तक, वो इसी तरीके से जारी रहेगी। इंतज़ामात, अरेंजमेंट्स, प्रिपरेशन उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता बारिश आए तो अमला मौजूद हो, मशीनरी मोबिलाइज हो, ताकि लोगों को दिक्कत का और तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सबकी मदद के साथ, आपकी सपोर्ट के साथ ये पिछले जो 24 घंटे में कामयाबी कराची के बल्दियाती इदारों ने हासिल की है, मैं समझता हूँ इसके लिए कराची वाले भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दूसरी चीज़, मैं केएमसी या बल्दियात से हट के हेल्थ के इशू के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि आज एक और बहुत बड़ा संग मील आपके सूबा सिंध ने अबूर किया है, और वो गामा नाइफ सर्जरी या गामा नाइफ रेडियोलॉजी सेंटर के हवाले से है कि सूबा सिंध में पाकिस्तान का तीसरा गामा नाइफ रेडियोलॉजी सेंटर स्टैब्लिश हुआ है, और ये तीनों सेंटर सूबा सिंध के अंदर है। इस वक्त पाकिस्तान के किसी और सूबे में ये फैसिलिटी जो कि ट्यूमर को ट्रीट करती है और पेनलेस ट्रीटमेंट है, ब्लडलेस ट्रीटमेंट है ये, और बहुत ही महंगी ट्रीटमेंट है ये, उसका एक अहम संग मील आज अबूर हुआ जब वज़ीर आला सिंध ने डाव यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में कराची की पहली पब्लिक सेक्टर गामा नाइफ रेडियोलॉजी फैसिलिटी का इफ्तिताह किया। इससे पहले ये 2 और मकामात पर ऑपरेशनल थी। एक सिंध हुकूमत का गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खैरपुर के अंदर वो काम कर रही थी, और दूसरा कराची में एक प्राइवेट इदारा है एम ए जिन्ना रोड पे, वहाँ पर ये फैसिलिटी थी। ये कराची का पहला पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है जहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है। इस फैसिलिटी के तमाम अखराजात सिंध हुकूमत ने बेयर किए हैं। सिंध हुकूमत ने इस फैसिलिटी को फंड किया है, और जो बहुत बड़ी ख़बर है वो ये कि इसका इलाज जो होता है दुनिया भर में बड़ा महंगा इलाज है, और पर सेशन ये तकरीबन 2.5 लाख रुपए इस वक्त इसकी कॉस्ट है। आज वज़ीर आला सिंध ने ये अहकामात जारी किए हैं कि वो 2.5 लाख रुपए भी हम किसी से नहीं लेंगे, यानी कि डाव में ये जो ट्रीटमेंट की जाएगी गामा नाइफ की ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए, ये एब्सोल्युटली फ्री होगी। और जहाँ मशीनरी सिंध हुकूमत ने ख़रीद के दी थी, इसके जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं वो भी अब सिंध हुकूमत उठाएगी, और किसी भी मरीज़ से ये पैसे नहीं लिए जाएंगे। ये एक बहुत अहम संग मील है, एक बहुत अहम काविश है कैंसर या ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए। और मैं लोगों को ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो मुस्तहकीन हैं, जो गरीब लोग हैं, जो लाचार हैं, जो ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। और जो लोग साहिब इस्तेताअत हैं, जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, वो बेशक आएँ, वो डाव में पेमेंट करें, क्योंकि उनके पैसे से डाव में और हम चीज़ों को बेहतर बना पाएंगे। लेकिन गरीब आदमी के लिए, चाहे वो हमारे शहर कराची का हो, हमारे सूबे सिंध का हो, या पाकिस्तान भर से आने वाले पेशेंट्स हों, गरीब आदमी के लिए उस फैसिलिटी को आज वज़ीर आला सिंध ने बिल्कुल मुफ्त करार दिया है। जिस तरीके से NICVD लोगों की खिदमत कर रहा है, जैसा कि गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिवर, किडनी, कॉर्निया ट्रांसप्लांट में लोगों की खिदमत कर रहा है, और जिन्ना अस्पताल में हमारी साइबर नाइफ फैसिलिटी, अब 2 फैसिलिटीज़ वहाँ पर स्टैब्लिश हो गई हैं, ये खिदमत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस बारे में भी निशानदेही करना बहुत ज़रूरी थी कि एक बहुत बड़ी काविश, क्योंकि लोग कहते हैं सिंध में काम नहीं हुआ, लोग कहते हैं कि सिंध में तबाही है, जो बुग़्ज़ की ऐनक से, बुग़्ज़ की निगाहों से हमारे सूबे को, हमारे शहर को देखते हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वो बुग़्ज़ की ऐनक को साइड में रखें, न्यूट्रलिटी के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ, आज़ाद माइंड के साथ जब चीज़ों को देखेंगे तो उनको नज़र आएगा कि किस तरीके से सारे पाकिस्तान के मुकाबले में इंसानियत की अगर खिदमत की जा रही है, एक आम आदमी की कहीं खिदमत की जा रही है,
तो अल्हम्दुलिल्लाह। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीर शकीलुर रहमान से उनकी वालिदा के इंतकाल पर अफसोस और दिली हमदर्दी का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि माएँ और बुजुर्ग सबके सांझे होते हैं। कहते हैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ, दुआ गो हूँ अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत का एक और मेगा मंसूबा साफ शफाफ निकला। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ के 16 अरब रुपए मालियत के खादिमे पंजाब इमदादी प्रोग्राम से भी हुकूमत को कुछ ना मिल सका। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने खादिमे पंजाब इमदादी प्रोग्राम की रिपोर्ट जारी कर दी है। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत का एक और मेगा मंसूबा साफ शफाफ निकला। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ के 16 अरब मालियत के खादिमे पंजाब इमदादी प्रोग्राम से भी हुकूमत को कुछ ना मिल सका। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने खादिमे पंजाब इमदादी प्रोग्राम की रिपोर्ट जारी कर दी है। मज़ीद जानेंगे, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, बताइएगा मज़ीद क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, ये 2014 की बात है जब सैलाब आया और सैलाबज़दा इलाकों में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं मुतासर हुए, तो उस पर साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ ने बाकायदा ऐलान किया कि उन लोगों की माली इमदाद जो है वो की जाएगी और इस पर खादिमे पंजाब माली इमदाद प्रोग्राम शुरू किया गया और 16 अरब रुपए का फंड जो है वो पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के थ्रू इन मुतासरीन तक पहुँचाया गया। अब इस पर 2018-19 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई तो उन्होंने बाकायदा मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट थे जिन पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा कहा कि वो इन पर अपनी तहकीकात और ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बनाकर उनको पेश करें। अब ये रिपोर्ट जो है वो गवर्नर पंजाब को पेश कर दी और साथ ही पंजाब कबीना से भी मंजूरी ले ली गई है इस रिपोर्ट के ऊपर। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं उस पर कुछ जो पॉलिसियाँ उन पर अमल दरामद नहीं किया गया, लेकिन करप्शन, एम्बेजलमेंट जो एक फ्रॉड होता है, माली बेज़ाब्तियाँ होती हैं, वो इसके किसी भी जगह पे रिपोर्ट में नहीं बताया गया और ना ही कोई एक पैरा जो है वो सामने आया जिसमें करप्शन साबित हुई हो इस प्रोग्राम में। लेकिन उस पर क्योंकि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपोजिशन में थी तो बारहा उन्होंने ये एहतजाजी मुजाहरे भी किए और ऐवान असम्बली में भी बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब का इक़्तिसादी पैकेज था उसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। दीगर अहम खबरों का अहवाल लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से सूबाई वज़ीर मवासलात सरदार आसिफ नकवी ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में पंजाब असम्बली के पार्लिमानी अमूर, दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और सेक्रेटरी मवासलात कैप्टन रिटायर्ड असद भी इस मुलाकात में मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि पंजाब असम्बली में दीगर असम्बलीज के मुकाबले में रिकॉर्ड कानून साजी की गई है। बतौर हाउस कस्टोडियन अपोजिशन के मौजूद अरकान को भी कानून साजी के लिए साजगार माहौल फराहम किया गया है, जिस पर सरदार आसिफ नकवी का कहना है कि इसमें शक नहीं, स्पीकर पंजाब असम्बली ने कानून साजी के अमल को तेज़ करने में अपना मस्बत किरदार अदा किया है। और आपको बताएं कि शांगला के इलाके आलूच बाजार में बिजली की गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर रखा है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सुहेल खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा मुतालिबात क्या हैं इन मुजाहिरीन के? जी बिल्कुल, आज नमाज जुमा के बाद मुजाहिरीन जो है वो सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी मुजाहरे की साल रहनुमाओं ने की थी और जुमा के बाद मुजाहिरीन ने फौरन मासूम रोड को हर किस्म के रिश्ते के लिए बंद किया था। और मुजाहिरीन के मुताबिक थे कि रात को वापदा जो है वो नामालूम वजूहात की बिना पर पाल का बाना बनाकर बिजली को बंद करती है, जो कि सरासर जुल्म और नाइंसाफी है। गुज़श्ता रात पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनके रहनुमा ताहिर में इंकशाफ किया था कि जो बराबरों के मुकाम पर वापदा के जो काम है या अफसरान है वो जानबूझ कर बिजली लाइन जो है वो काट देते हैं और वो फिर फाल्ट का बाना जो है वो बना देते हैं। फिर मुजाहिरीन ने वो हर किस्म की ट्रिप के लिए तकरीबन 4 घंटे तक बंद किया हुआ था। फिर असिस्टेंट कमिश्नर फिर रहमान के यकीन दहानी पर मुजाहिरीन जो है वो पुराने तौर पर मुंतशिर हो गए।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ سہیل خان آپ کا۔ اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔